हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और असाइनमेंट के ऊपर आए हैं, बीएड के असाइनमेंट के ऊपर। ये फोर्थ सेमेस्टर का असाइनमेंट है बीएड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक योगा वाली फाइल होती है, ये आपको बनानी होती है बीएड में। योगा आपके कल जो शारीरिक व्यायाम वगैरह आपको ये इसकी एक फ़ाइल बनानी होती है। तो इस पर हमारा ये जो वीडियो है ये है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने सबसे पहले लिखा है, काफ़ी ज़्यादा मोटी फाइल बनी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट है। तो इसमें सबसे पहले योग को हमने दिखाया कि योग का अर्थ क्या होता है, योग की परिभाषा क्या होती है, परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के अनुसार कौन कौन सी है योग की। नेक्स्ट जो है वह योग के प्रकार, योग के नियम, अष्टांग योग यहाँ पे हमने बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम जो भी होते हैं अष्टांग 4 होते हैं ये। नेक्स्ट जो है वह शारीरिक व्यायाम है। फिर शारीरिक व्यायाम और आसनों में अंतर हमने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे आसन और स्वास्थ्य लाभ है। और जो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट जो हमने रखी है वो योग की एक रिपोर्ट रखी है। जो भी आप स्कूल में योग करके दिखाएंगे अपने टीचर्स को, तो उसकी जो फोटो होगी या फिर उसकी जो रिपोर्ट होगी वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, योग की रिपोर्ट, जिसमें आप बताओगे कि पर्टिकुलर किस दिन आपने योग को करके अपने स्कूल में दिखाया था, योग या शारीरिक व्यायाम जो भी है। फिर यहाँ पे कुछ आसनों की हमने विधि बताई है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्राणायाम, प्राणायाम के प्रकार और कुछ प्राणायामों की विधि है यहाँ पे। और फिर है यहाँ पे योग से लाभ और निष्कर्ष और संदर्भ सूची। तो देखते हैं इसे आगे हमने किस तरीके से हमने प्रिपेयर की है फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टैग डाला है योग करके, ठीक है। ये चार्ट पेपर का ले सकते हैं आप, और उस पर आप लिख देंगे मोटा मोटा योग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलम बनाए हुए इनके बुकमार्क टाइप का। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे एक योग का एक आसन दिखाया हुआ है, और इसमें हमने योग को डिफाइन किया है कि योग का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से एक पिक्चर यहाँ पे पहले ड्रॉ करी है, योग करते हुए कोई पर्सन हमने यहाँ पे दिखाया, और उसके अंदर हमने इसका अर्थ को बताया है। तो इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आपको इंटरनेट पे मिल सकती है अगर आप लिखना चाहो तो। मेरे इसमें इतने तक फिट आ रहा था तो मैंने इतना ही इसमें लिखा है कि योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जोड़ना। योग शरीर और मन की भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत इसमें लिख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने योग को थोड़ा, योग की परिभाषा के यहाँ पे थोड़ा वो एक पिक्चर मैंने इंटरनेट से निकाली और उसे यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं योग की परिभाषा। तो इस तरीके से मैंने योग की एक पर्टिकुलर एक परिभाषा लेकर के इसके अंदर लिख दिया है कि एक प्रकार की, एक जो मेन परिभाषा होती है, डेफिनेशन, एक प्रकार की प्रक्रिया है, यानी कि योग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके करने से व्यक्ति के सभी यानी कि शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसमें हम अपना ध्यान एक ओर केंद्रित करते हैं और सांसों पर नियंत्रण रखते हुए योग प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा और सदैव स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही शरीर लचीला बना रहता है, मन एकाग्र और शांत रहता है। ये काफ़ी प्राचीन प्रक्रिया है जिसे ऋषि मुनि आदि समय से करते आ रहे हैं। तो ये हमने योग की एक परिभाषा ली थी। नेक्स्ट जो हमारी अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषाएँ थी, तो वो हमने यहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पे भी मैंने एक पिक्चर पेश कर दिया कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। तो हमने यहाँ पे पतंजलि के अनुसार, वेदांत, महर्षि व्यास, महोपनिषद के अनुसार और योग वशिष्ठ के अनुसार हमने यहाँ पे कुछ 5 परिभाषाएं लिखी हैं इन अलग अलग विद्वानों द्वारा। नेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है योग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के हैं, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो फिर से मैंने वही आसन करते हुए एक पिक्चर ड्रॉ करी और इसके ही अंदर मैंने इन चारों योगों को दिखा रखा है अलग अलग पेजों में। सबसे पहले मैंने ये राजयोग बता रखा है, क्या राजयोग होता क्या है। यहाँ पे भी मैंने पिक्चर थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे खुद ड्रॉ करा है, और यहाँ पे मैंने राजयोग का बताया क्या क्या इसमें क्या होता है। हील्स होता है, काम्स होते हैं, प्यूरीफाई करता है, ब्यूटीफाई करता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा भक्ति योग है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भक्ति योग भी को भी लिखा हुआ है, और फिर उसी के सामने उसी के अकॉर्डिंग हमने एक पिक्चर पेस्ट की है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कर्म योग है, और यहाँ पे हमने कर्म योग से रिलेटेड एक पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की हुई है। और जो लास्ट है वो है ज्ञान योग। और यहाँ पे हमने अपने कॉलेज की पिक्चर पेस्ट की है ज्ञान योग करते हुए। तो यहाँ पे हम योगा कर रहे थे, तो वो वाली पिक्चर्स हमने यहाँ पे पेस्ट की हुई है। आपको भी इसी तरीके से जो भी एक्टिविटी आज अपने अपने स्कूल में दिखाएंगे वो चीज़ आपको पेस्ट करनी होगी अपनी अपनी फाइल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है योग के नियम। अब हमने नियम लिख दिए यहाँ पे योग के। तो योग के नियम यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर पेस्ट कर दी अपनी, जो हमने ली हुई थी स्कूल में ही करते हुए। तो यहाँ पे योग के नियम भी काफ़ी ज़्यादा नियम है, ये भी आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे आपको अच्छे से। योग के नियम आप चाहें तो यहीं से भी इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम बीएड के लगभग सारे ही असाइनमेंट्स को कवर कर रहे हैं। और ये भी जो है योग के नियम हैं।
नेक्स्ट जो है वो है हमारा अष्टांग योग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे बता दिया है अष्टांग योगों को, और फिर यहाँ पे हमने उसे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि अष्टांग योग क्या होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उसका इंट्रो दे करके जो भी ये 8 योग अंग हैं इसके, यम हो गया, नियम हो गया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी को हमने लिखा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे भी हमने योग के नियम बता रखे हैं कि जो नियम है वो क्या है। योग के नियम के सामने हमने नियम लिखे हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारे के सारे अगर आप यहाँ से नोट डाउन करना चाहें तो मैं थोड़ा थोड़ा देर के लिए इसे रख लेती हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो ये है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। वैसे तो ये आपको इंटरनेट में गूगल पे आप सर्च मारोगे तो आपको कहीं भी ये मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको कई सारी वेबसाइट में अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो हमारा शारीरिक व्यायाम है। तो यहाँ पे भी मैंने एक और बुकमार्क का यूज़ किया है शारीरिक व्यायाम के लिए, और फिर ये शारीरिक व्यायाम को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि व्यायाम एक गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। यह कई अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है, यानी कि जो शारीरिक व्यायाम है वो कई तरह के कारणों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल है मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, वजन घटाना, या सिर्फ आनंद के लिए भी आप इसे कर सकते हो शारीरिक व्यायाम को। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने एक और पिक्चर पेश किया, और यहाँ पे शारीरिक व्यायाम और आसनों में अंतर को मैंने बताया है। ये भी आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, आप सर्च मारोगे करोगे तो। और अगर आपको यहीं से लिखना है, नोट डाउन यहीं से करना है, तो आप कर सकते हो। बेसिक मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं जो मतलब थोड़ा इजी होंगे, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे योग और व्यायाम में अंतर यहाँ पे बताया है कि योग में सांसों का नियंत्रण होता है, जबकि व्यायाम में सांसों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। योग आंतरिक अंगों और चित्त को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वैसे ही व्यायाम क्या है कि बाहरी अंगों को स्वस्थ रखना है और बलशाली बनाता है। तो इस तरीके से हमने इनमें अंतर को डिफाइन किया है, यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आसन के ऊपर है। तो आसन के प्रकार मैंने यहाँ आसन के सामने ही बता दिए हैं। आसन को का शाब्दिक बैठने का आधार या बैठना है। तो यहाँ पे हमने आसन को थोड़ा डिफाइन किया है कि आसन होते क्या है, और यहाँ पे इसका स्वास्थ्य लाभ हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे योग की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे पेश की हुई है अपनी योग की रिपोर्ट योग करते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने 3-4 पिक्चर, आप ज़्यादा भी पेश कर सकते हैं। ये बड़े साइज़ की हो गई थी तो फिट नहीं आ रही थी, तो मैंने 3 ही पिक्चर्स पेश की हैं। तो ये योग की रिपोर्ट है, ये आपको लिखनी होती है अपने अनुसार कि दिनांक इतने इतने को हमने इस विद्यालय में योग करा था, सामूहिक योग किया था या फिर अलग अलग योग किया था, इस तरीके से। और कौन कौन से योग किए थे वो आपको बताने होते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ आसन यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे अर्धचंद्रासन। तो उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे पेश किया, उसके बारे में लिखा हुआ है। आसन तो बहुत सारे हैं, बट आप अकॉर्डिंग टू यू लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप कर सकते हो। अगर एग्जामिनर बोल दे आपको करने के लिए, उस तरीके के आसन को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धचंद्रासन है और नटराजासन है। तो इनकी पिक्चर्स हमने यहाँ पे पेश कर दी है। और नेक्स्ट जो है वो है गोमुख आसन है। तो यहाँ पे मैंने गोमुख आसन का नहीं लगाया, वृक्षासन का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, पिक्चर पेश किया है वृक्षासन का। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और बुक मार्क लगाया हुआ है मैंने, छोटा हो गया बट ठीक है। नेक्स्ट जो है ये प्राणायाम है। प्राणायाम यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है योग व्यायाम का दूसरा स्तंभ प्राणायाम। तो यहाँ पे प्राणायाम के लाभ मैंने लिख दिया, वैसे मुझे पीछे लिखना था पर चलो कोई बात नहीं, मैंने यहीं पे लिया पीछे। तो यहाँ पे फिर है कि प्राणायाम के प्रकार में प्राण का अर्थ है श्वास, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण रखना, मतलब अपने श्वासों में किस तरह से नियंत्रण रखते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको बताई प्राणायाम में आप देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राणायाम को लिखा है, प्राणायाम के प्रभाव लिखा है कि शारीरिक प्रभाव क्या होता है इसका, मानसिक प्रभाव क्या होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं शारीरिक प्रभाव में क्या है कि शरीर को का स्वास्थ्य ठीक रखता है प्राणायाम, रक्त की शुद्धि करता है और ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने में सुधार करता है। तो ये इसके शारीरिक प्रभाव है। और मानसिक है कि मानसिक बोझ, घबराहट और दबाव को दूर करता है, विचारों और भावनाओं को शांत करता है। इस तरीके से इसके मानसिक प्रभाव हैं। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे आध्यात्मिक प्रभाव भी, और यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं सारे के सारे प्राणायाम के प्रकार हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जैसे ये पिक्चर मैंने यहाँ पे पेश की है, नाड़ी शोधन की प्राणायाम की है। शीतली प्राणायाम है। तो इस तरीके से मैंने ये पिक्चर जो मुझे मिले थे मैंने वो चीज़ें लगाई हुई हैं। जगह हो सकती थी, बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े आ गए थे तो फिट नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये प्रकार हैं शीतली प्राणायाम, उज्जारी प्राणायाम, कपालभाति, दृग, भस्मिका और भस्त्रिका, और बाह्य और भ्रामरी, उद्यत, अनुलोम विलोम और अग्निशार क्रिया। तो ये सारे के सारे इसके प्राणायाम हैं। नेक्स्ट जो है वो है कपालभाति योग। अब जो है हमने इनको डिटेल में बताया है कि आखिर ये
किस तरीके से करे जाते हैं और उनके क्या क्या लाभ होते हैं। कपालभाति योग करने से क्या लाभ होता है, बेसिकली प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या लाभ होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी विधि क्या है, लाभ क्या है और इसकी सावधानी क्या क्या रखनी होती है भ्रामरी प्राणायाम में। और डेकोरेशन पेज को आप डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में डेकोरेटिव पेज भी आते हैं जो बिल्कुल जिन पे फूल वूल बने हुए रहते हैं, उनका भी आज भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको खुद भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तो इस वजह से आप कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वह अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये तो खैर काफ़ी पॉपुलर प्राणायाम है, लगभग सभी को, जो नहीं भी करता होगा उसे भी पता होगा किस तरीके से किया जाता है। तो इसके भी हमने विधि, लाभ और सावधानियाँ लिखी हुई है। लास्ट में हमने लिखा है योग के लाभ, कि योग के क्या क्या लाभ है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से थोड़ा क्रिएटिव अलग टाइप से दिखाने के लिए इसे इस तरीके से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि योग के लाभ क्या है। और यहाँ पे संतुष्टि में वृद्धि होती है, एकाग्रता में ध्यान में सुधार होता है। इस तरीके से हमने योग के लाभों को दिखा दिया है। ये भी आपको इंटरनेट पे कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से भी। ये तो और शरीर लचीला और मजबूत बना रहता है, मोटापा और वजन कम करने के लिए सहायक है। ये सारी चीज़ें तो खैर ये हर जगह मिल जाती हैं। लास्ट में है निष्कर्ष। तो यहाँ पे निष्कर्ष में आपको लिखना होता है कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का कार्य किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। योग को करने से पहले उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। योग का दूसरा स्तंभ प्राणायाम है, इसमें श्वास पर नियंत्रण रखना होता है सारी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने योग, जो चीज़ हमने अपनी पूरी फाइल में इस्तेमाल की है, योग हो गया, प्राणायाम हो गया और सारी व्यायाम, इन तीनों को हमने डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके बता देना कि इनसे क्या चीज़ें लाभ होते हैं। तो यहाँ पे हमने निष्कर्ष में ये बताया है। और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची में आपको वो चीज़ें, वो वेबसाइट में, ये तो मैं हमेशा ही बताती हूँ अपने हर फाइल में, कि आपको वही वेबसाइट यहाँ पे दिखानी होती है जहाँ से भी आपने अपना कंटेंट लिया है। तो यहाँ पे विकिपीडिया है, artofliving.org है और myupchar.com है। इनसे हमने ये कुछ कंटेंट अपना लिया है, तो ये हमने यहाँ पे जो है मेंशन किए हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम बीएड के लगभग सारे असाइनमेंट को क्लियर कर रहे हैं। तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि आखिर किस तरीके से बीएड के असाइनमेंट को बनाना होता है। हम जितने मेरे पास कमेंट आते हैं कि इस पर भी बना दो, इस पर भी बना दो, हम इतने सारे असाइनमेंट्स को हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाने होते हैं बीएड में। तो आप उस तरीके से बना सकते हो। आप यहाँ पे योगा है तो इसे आप प्रॉपरली बिल्कुल एक सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, जिस तरह से कॉपी में आप लिखते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखानी होती है बीएड की असाइनमेंट्स में। तो इस वजह से मैंने ये, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट करके फिर बनाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।